दोस्तों, हिंदू धर्म में लीला है या गपोड़ लीला। आज हम ये महाभारत का प्रथम खंड है, इसको पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें कितनी गपोड़ लीला भरी पड़ी है और कितना हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है। आज तक हम लोग अनपढ़ बनकर बेवकूफ़ बनते हुए आए हैं, लेकिन अब लगता है कि लोग पढ़ने लिखने लगे हैं तो शायद आगे बेवकूफ़ ना बने। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले हम ये अपना डिस्क्लेमर देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम अपना यह वीडियो। दोस्तों, ये महाभारत का प्रथम खंड है और इसके अंदर ये सप्तमो अध्याय है, जिसमें मेरु पर्वत पर अमृत के लिए विचार करने वाले देवताओं को भगवान नारायण का समुद्र मंथन के लिए आदेश। तो ये हेडलाइन है दोस्तों, और ये जो मैं देख रहा हूँ ये है 81, पेज नंबर 81 है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। देखते हैं ये लीला है या गपोड़ लीला, और ये तर्क की कसौटी पर कितना खरा उतरती है, या फिर लोगों ने इसके अंदर मतलब जो मुख से पैदा हुए लोगों ने बेवकूफ़ बनाया है, और कितना बेवकूफ़ बनाया वो देखते हैं। और मुझे लगता है दोस्तों, इसमें काफ़ी मनोरंजन भी होगा। तो मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर आपको बता देना चाहता हूँ कि यह महाभारत का प्रथम खंड है, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हुआ है, और इसमें जो पेज नंबर है वो 81 है और सप्तमो अध्याय है। आप अगर ढूंढना चाहें तो आप ढूंढ सकते हैं। सप्तदशो अध्याय है ये, सप्तदशो अध्याय, गीता प्रेस गोरखपुर, महाभारत प्रथम खंड, और पेज नंबर 81। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये चौथा श्लोक है। कथन तदमृत देवमर्थिन्त कहा च संसमय यत्र यज्ञ महावीर्य सोश्व राजो महादुत्य है। तो दोस्तों, ये शौनक जी ने पूछा है, सूत नंदन, अब मुझे ये बताइए कि देवताओं ने अमृत मंथन किस प्रकार और किस स्थान पर किया था, जिसमें यह महान बल पराक्रम से संपन्न और अत्यंत तेजस्वी अश्वराज उच्चैःशर्वा प्रकट हुआ। फिर उसके बाद उग्र शर्वा जी ने कहा है, शौनक जी, मेरु नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत है, जो अपनी प्रभा यानी कि अपनी चमक से प्रज्वलित होता रहता है, यानी कि उसके अंदर अपनी रोशनी होती रहती है, वो चमकता ही रहता है। वह तेज का महान पुष्ट और उत्तम और परम उत्तम है। अपने अत्यंत प्रकाशमान सुवर्णमय शिखरों से वह सूर्यदेव की प्रभा को भी तिरस्कृत किए देता है, यानी कि सूर्यदेव की चमक को भी फीका कर देता है वो। उस स्वर्ण भूषित विचित्र शैल पर देवता और गंधर्व निवास करते हैं। उसका कोई माप नहीं है। जिनमें पाप की मात्रा अधिक है, ऐसे मनुष्य वहां पैर नहीं रख सकते। वहां सब और भयंकर सर्प भरे पड़े हैं। दिव्य औषधियां उस तेजोमय पर्वत को और भी उद्घासित करती रहती हैं। वह महान गिरिराज अपनी ऊंचाइयों से स्वर्गलोक को घेर कर खड़ा है। अब दोस्तों, यहाँ पर स्वर्गलोक भी आ गया। प्राकृत
मनुष्यों के लिए वहां मन से भी पहुंचना असंभव है। अब दोस्तों वहां पर मतलब असुर जा सकते हैं, राक्षस जा सकते हैं, पर प्राकृत मनुष्य नहीं जा सकता। अब दोस्तों कितनी कपोड़ लीला है, इसको आप देखिए। तो दोस्तों वहां पर मन से भी पहुंचना असंभव है। वह गिरि प्रदेश बहुत सी नदियों और असंख्य वृक्षों से सुशोभित है। भिन्न भिन्न प्रकार के यानी अलग अलग प्रकार के अत्यंत मनोहर पक्षियों के समुदाय अपने कल कलरवश से उस पर्वत को कोलाहल पूर्ण किए रहते हैं, यानी कि उन पक्षियों की चहचहाट वहां पर रहती है। उसके शुभ एवं उच्चतम श्रृंग असंख्य चमकीले रत्नों से व्याप्त हैं, यानी कि उसमें बहुत सारे रत्न लगे हुए हैं। वे अपनी विशालता के कारण आकाश के समान अनंत जान पड़ते हैं। समस्त महातेजस्वी देवता मैरुगिरी उस महान शिखर पर चढ़कर एक स्थान में बैठ गए और सब मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए क्या उपाय किया जाए इसका विचार करने लगे। वे सभी तपस्वी तथा शौच संतोष आदि नियमों से संयुक्त थे, यानी कि उन्होंने वॉशरूम वगैरह कर लिया था, पोटी वोटी कर ली थी, तो उससे सब निवृत्त हो गए थे और आराम से बैठ के सोच रहे थे कि इस पर क्या किया जाए। इस प्रकार विचार एवं सबके साथ मंत्रणा में लगे हुए देवताओं के समुदाय में उपस्थित हो भगवान नारायण ब्रह्मा जी से यूं कहा, यानी भगवान नारायण ने भगवान ब्रह्मा जी से यूं कहा, समस्त देवता और असुर मिलकर महासागर का मंथन करें। उस महासागर का मंथन आरंभ होने पर यानी शुरू होने पर उसमें से अमृत प्रकट होगा। देवताओं पहले समस्त औषधियों फिर संपूर्ण रत्नों को पाकर भी समुद्र का मंथन जारी रखो। यानी वो देवताओं को बोल रहे हैं कि पहले इसमें से औषधि निकलेंगी, संपूर्ण रत्न निकलेंगे, सोना चांदी हीरे मोती जो भी रत्न होते हैं वो सब निकलेंगे, और उसको पाकर मंथन अगर वो मिल जाए तो उसको पाकर भी मंथन जारी रखना है, छोड़ना नहीं है। इससे अंत में तुम लोगों को निश्चय ही अमृत की प्राप्ति होगी। तो ये बोल रहे हैं भगवान नारायण यानी विष्णु जी। इसके अनुसार उग्र सर्वा जी कहते हैं, सोनक जी, तदनंतर संपूर्ण देवता मिलकर पर्वत श्रेष्ठ मंदरांचल को उखाड़ने के लिए उसके समीप गए। वह पर्वत श्वेत मेघखंडों के समान प्रतीत होने वाले गगनचुंबी शिखरों से सुशोभित था। यानी पर्वत ये बहुत ही बड़ा था, सफेद था और बहुत गगनचुंबी, यानी कि आसमान आसमान के मतलब टच कर रहा था आसमान को, उसके शिखरों को सुशोभित था। सब और फैली हुई लताओं के समुदाय ने उसे आच्छादित कर रखा था। उस पर चारों ओर भांति भांति के विहंगम कलरव कर रहे थे। बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले व्याघ्र, सिंह यानी कि शेर आदि अनेक हिंसक जीव वहां सर्वत्र भरे हुए थे। यानी कि उस पर्वत पर इतने बड़े शेर भी थे जिनके बहुत बड़े 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 दांत थे, और वहां पर हिंसक जीव भरे हुए थे। उस पर्वत के विभिन्न प्रदेशों में किन्नरगण उस पर्वत के विभिन्न प्रदेशों में किन्नरगण यानी कि किन्नर भी थे, अप्सराएं तथा देवता लोग निवास करते थे। यानी किन्नरगण, अप्सराएं और देवता लोग निवास करते थे। उसकी ऊंचाई 11,000 योजन थी। अब दोस्तों योजन की आप लगा के देखो, योजन कितना बड़ा होता है, 11,000 योजन। दोस्तों अब ये क्या बोलूं मैं, इतनी लंबी
छोड़ रखी है कि लपेटना बड़ा मुश्किल है। 11,000 योजन को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एक योजन में कितना कितने किलोमीटर होते हैं? एक योजन में 8 किलोमीटर होते हैं। मैंने अभी अभी ये गूगल में सर्च किया है। तो योजन में अगर दोस्तों सोच के देखिए, उसकी ऊंचाई 11,000 योजन थी, यानी कि 11,000 इंटू 8 किलोमीटर। दोस्तों कितना हो गया? एक मिनट जरा कैलकुलेट करके देखते हैं। दोस्तों ये आया है 88,000 किलोमीटर, यानी उस पर्वत की जो ऊंचाई थी 88,000 किलोमीटर थी। अब दोस्तों इस बात पे यकीन करना मेरे बस की तो है नहीं। अब इसमें इतनी लंबी गप फेंक रखी है कि लपेटना, मतलब उनके जो बेचारे जो नई पीढ़ी है वो नहीं लपेट पाएंगे। इनके पूर्वजों ने इतना रायता फैला रखा है कि बेचारे वो समेटते समेटते ही, वो जवाब देते देते ही मर लेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसकी ऊंचाई 11,000 योजन थी और भूमि के नीचे वह उतने ही सहस्त्र योजनों में प्रतिष्ठित था। यानी दोस्तों 11,000 ऊपर था और 11,000 ही नीचे था। दोस्तों इतनी लंबी गप, तो इसको गपोड़ी लील ना बोले तो और क्या बोले? ये पता नहीं, तर्क की कसौटी पे तो कहीं पर भी नहीं उतरता ये। और कोई अंधभक्ति होगा जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, उसको जैसे बोल दिया वो वैसे ही मान लेगा। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, मनोरंजन तो करते ही हैं। जब देवता उसे उखाड़ न सके तब वहां बैठे हुए भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, आप दोनों इस विषय में कल्याणमयी उत्तम बुद्धि प्रदान करें और हमारे हित के लिए मंदरांचल पर्वत को उखाड़ने का यत्न करें। फिर उग्र सर्वा जी कहते हैं, भृगुनंदन, देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। तदंतर जिनका स्वरूप मन बुद्धि एवं प्रमाणों की पहुंच से परे है, उन कमल नयन भगवान विष्णु ने नागराज अनंत को मंदरांचल उखाड़ने के लिए आज्ञा दी। मतलब नागराज को आज्ञा दे दी उखाड़ने के लिए, मंदरांचल पर्वत को उखाड़ने की। जब ब्रह्मा जी ने प्रेरणा दी और भगवान नारायण ने भी आदेश दे दिया, तब अतुल पराक्रमी अनंत शेषनाग उठकर उस कार्य में लगे। यानी शेषनाग को लगा दिया उस कार्य में। ब्रह्मान फिर तो महाबली अनंत ने जोर लगाकर गिरिराज मंदरांचल को वन और वनवासी जंतुओं सहित उखाड़ दिया। अब दोस्तों सोच के देखिए, 11,000 योजन यानी 88,000 किलोमीटर, और 88,000 किलोमीटर ही नीचे इतने बड़े पर्वत को उखाड़ दिया। दोस्तों क्या बोलूं मैं, बस हंसने का ही मन कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तत्पश्चात देवता लोग उस पर्वत के साथ समुद्र तट पर उपस्थित हुए और समुद्र से बोले, हम अमृत के लिए तुम्हारा मंथन करेंगे। यह सुनकर जल के स्वामी समुद्र ने कहा, यदि अमृत में मेरा भी हिस्सा रहे तो मैं मंदरांचल को घुमाने से तो भारी पीड़ा होगी, यानी उसके जो घुमाने से जो भारी पीड़ा होगी मैं उसको सह लूंगा, अगर तुम मेरे को उस अमृत में से हिस्सा देते हो तो। अब दोस्तों समुद्र क्या एक इंसान था? समुद्र तो बहुत, मतलब पानी है, पानी का एक विशाल, मतलब कि क्या बोलूं, जिसमें बहुत सारा पानी भरा रहता है, हम उसको समुद्र बोलते हैं। अब समुद्र को इंसान बना रखा है इन्होंने, इसका मतलब तो ये हर चीज बोलनी चाहिए। फिर तो ये दरवाजे भी बोलने चाहिए, फिर तो ये पंखे भी बोलने चाहिए, एसी भी बोलने चाहिए, गाड़ियां भी बोलनी चाहिए। तो चलिए ठीक है दोस्तों, इसीलिए क्या बोलूं मैं, इसको लीला बोलूं या गपोड़े लीला? चलो दोस्तों आगे देखते हैं। तब देवताओं और असुरों ने
समुद्र की बात स्वीकार करके समुद्र तल में स्थित कच्छपराज से कहा, मतलब एक कछुए का राजा था कच्छपराज, भगवान आप इस मंदरांचल के आधार बनिए, यानी कि आप इसको उठा लीजिए, यानी कि हम इसको घुमाएंगे, आप इसको उठा लीजिए, अपनी पीठ पे रख लीजिए। तब कच्छपराज ने तथास्तु कहकर मंदराचल के नीचे अपनी पीठ लगा दी। अब सोच के देखो दोस्तों, 11,000 योजन नीचे जाके उसने अपनी पीठ लगाई, तो वो कितना बड़ा रहा होगा। देवराज इंद्र ने उस पर्वत को वज्र द्वारा दबाए रखा, यानी कि देवराज इंद्र ने उस पर्वत को वज्र, अब वज्र एक इंसान के हाथ में कितना बड़ा हो सकता है, अब वो कहाँ, वो उसके हाथ में एक वज्र है और वो कहाँ उसको दबा रहा है, तो मतलब ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है दोस्तों। अब क्या करें, चलो। ब्रह्मांड इस प्रकार पूर्व काल में देवताओं, दैत्यों और दानवों ने मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को डोरी बनाकर, यानी कि वासुकी नाग है उसको डोरी बना लिया इन लोगों ने, अमृत के लिए जल निधि समुद्र को मथना आरंभ किया। मथने का मतलब होता है दोस्तों, जैसे हम घी निकालते हैं ना, जिस तरीके से हम एक वो जो होती है लकड़ी की, उसको हम घुमाते हैं, उसी तरीके से घुमाना स्टार्ट कर दिया। समुद्र को मथना आरंभ किया। उन महान असुरों ने नागराज वासुकी के मुख भाग को दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा था, और जिस ओर उसकी पूंछ थी उधर संपूर्ण देवता उसे पकड़कर खड़े थे। अब दोस्तों, यहाँ पर देवता कितने चालू थे, मतलब जहां पे सर था वहां पे असुरों को भेज दिया। और दोस्तों, ये असुर कौन थे? SC ST OBC, और कौन था असल में? असलियत यही है, कोई कोई अलग से कोई राक्षस या फिर असुर नहीं आ रहे। ये असल में हम ही लोग थे, जो मतलब कि जो SC ST OBC समाज से जो आते थे, जो उस टाइम के मतलब शक्तिशाली लोग हुआ करते थे, जो बेचारे जंगलों में रहते थे, जैसे भील जाति के लोग हो गए, जो आज भी आदिवासी लोग आपको मिल जाएंगे, तो यही लोग थे। और ये जो अपने आप को देवता कहते हैं, ये कौन थे? ये पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग, गोरे चिट्टे, जैसे कश्मीर में मिल जाएंगे आपको, या फिर हिमालय की तरफ मिल जाएंगे जो लोग रहते हैं, ये वही लोग थे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भगवान अनंत देव उधर ही खड़े थे जिधर भगवान नारायण थे। वे वासुकी नाग के सिर को बार बार उठाकर झटकते थे, मतलब जो अनंत देव थे वो बार बार नाग के सिर को बार बार उठाकर झटकते थे। अब दोस्तों सोच के देखिए, इतने बड़े पर्वत को, इतने ऊंचे पर्वत को मतलब घुमा रहे हैं, तो वो अनंत देव का कितना बड़ा वो रहा होगा, शरीर कितना बड़ा रहा होगा, जो इतने बड़े नाग को, वासुकी को बार बार उठा उठा के झटकते थे। तब देवताओं द्वारा बार बार खींचे जाते हुए वासुकी नाग के मुख से निरंतर धुएं तथा आग की लपटों के साथ गरम गरम सांसें निकलने लगी। वे धूम समुदाय बिजलियों सहित मेघों की घटा बनकर परिश्रम एवं संताप से कष्ट पाने वाले देवताओं पर जल की धारा बरसाते थे। उस पर्वत शिखर के अग्रभाग से संपूर्ण देवताओं तथा असुरों पर सब ओर से फूलों की वर्षा होने लगी। अब दोस्तों पता नहीं कितना फूल मैं देखता हूँ नाटकों में, इतने टीवी पर, ये जहां देखो ये मतलब एक ड्यूटी लगा रखी थी। ये अलग से, ये अलग ही मतलब देवता थे जो सिर्फ फूल बरसाने के लिए सिलेक्ट किए हुए थे कि जब भी तुम्हें इशारा देंगे हम, तो उठा के बस आपको कुछ नहीं करना, फूल बरसा देने। अब कौन से फूल थे, गेंदे के थे सस्ते वाले या फिर महंगे वाले, मतलब कौन से फूल थे ये पता नहीं। फूल तो कई तरह के हो सकते थे, तो ये भी नहीं बताया जाता कि भाई कौन से फूल थे, बस उनको तो फूलों की बरसात करनी थी, कौन ये नहीं पता कि कौन से फूल थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
संपूर्ण देवताओं तथा असुरों पर सब ओर से फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं और असुरों द्वारा मंदरांचल से समुद्र का मंथन होते समय वहां महान मेघों की गंभीर गर्जना के समान जोर जोर से शब्द होने लगा। यानी कि मेघों की बहुत गर्जना होने लगी और मतलब वहां पे बिजली की आवाज आने लगी, बिजली कड़कने की आवाज आने लगी। यानी कि इतना तगड़ा घर्षण हो रहा था वहां पर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उस समय उस महान पर्वत के सैकड़ों जलचर जंतु पिस गए और खारे पानी के उस महासागर में विलीन हो गए। अब दोस्तों मतलब इतना कुछ करने के लिए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कितने जलचरों को जान से मार दिया और महासागर में विलीन हो गए। मंदराचल ने वरुणालय, समुद्र तथा पाताल में निवास करने वाले नाना प्रकार के प्राणियों का संहार कर डाला। अब दोस्तों कितने प्राणियों का संहार इन्होंने कर डाला, यानी कुछ जान से मार डाला। जब वह पर्वत घुमाया जाने लगा उस समय उसके शिखर से बड़े बड़े वृक्ष आपस में टकराकर उस पर निवास करने वाले पक्षियों सहित गिर पड़े। उनकी आपस की रगड़ से बार बार आग प्रकट होकर ज्वालाओं के साथ प्रज्वलित हो उठी और जैसे बिजली नीचे मेघ को ढक ले उसी प्रकार उसने मंदरांचल को आच्छादित कर लिया। यानी हर तरफ आग ही आग दिखने लगी। उस दानव ने पर्वतीय गजराओं गुफाओं से निकले हुए सिंहों यानी कि शेर तथा अन्य ने सहस्त्रों जंतुओं को यानी बहुत सारे जंतुओं को जलाकर भस्म कर दिया। उस पर्वत पर जो नाना प्रकार के जीव रहते थे वे सब अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। अब सोचो दोस्तों ये करने की क्या जरूरत थी, सिर्फ अमृत के लिए। और देवता तो पहले ही मतलब कि इतने वो थे कि भाई उनको वो तो मरते ही नहीं थे, उनको क्या जरूरत थी ये सब करने की, अमृत निकालने की। अब दोस्तों क्योंकि हम लोग है ना पढ़ लिख नहीं पाए, हम समझ नहीं पाए, हमारे पूर्वज बेचारे अनपढ़ रहे, इन्होंने जैसे बोला मतलब पंडितों ने जैसे बोला और वो लोग मानते रहे क्योंकि वो लोग अनपढ़ थे। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है, आज लोग अपनी बुद्धि लगाते हैं। तब देवराज इंद्र ने इधर उधर सबको जलाती हुई उस आग को मेघों के द्वारा जल बरसाकर सब ओर से बुझा दिया। चलिए दोस्तों इंद्र जी ने बुझा तो दिया। तदंतर समुद्र के जल में बड़े बड़े वृक्षों के भांति भांति के गोंद तथा औषधियों के प्रचुर रस चू 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 कर गिरने लगे। वृक्षों और औषधियों के अमृत तुल्य यानी अमृत के जैसे, वृक्षों और औषधियों के अमृत तुल्य अमृत के जैसे प्रभावशाली रसों के जल से तथा स्वर्णमय मंदरांचल की अनेक दिव्य प्रभावशाली मणियों से चूने वाले रस ही देवता लोग अमृत को प्राप्त होने लगे। यानी कि जो उसमें से रस निकल रहा था उसको पी रहे होंगे। उन उत्तम रसों के सम्मिश्रण यानी उसके मिश्रण से सम्मिश्रण से समुद्र का सारा जल दूध बन गया और दूध से घी बनने लगा। दोस्तों देखो कितना कितनी गप है, मतलब पहले रस से दूध बन गया और दूध से फिर घी बनने मतलब घी बनने लगा, मतलब डायरेक्ट दही की भी जरूरत नहीं पड़ी, सीधा घी बनने लगा। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि ये कितनी गपोड़ लीला इसमें भरी पड़ी है। आज पढ़ रहे हैं तो पता लग रहा है कि हमें कितना बेवकूफ बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब देवता लोग वहां बैठे हुए वरदायक ब्रह्मा जी से बोले, ब्राह्मण ब्रह्मन भगवान नारायण के अतिरिक्त हम सभी देवता और दानव बहुत थक गए हैं, किंतु अभी तक यह अमृत प्रकट नहीं हो रहा है। इधर समुद्र का मंथन आरंभ हुए बहुत समय बीत चुका है, यानी कि समुद्र का मंथन शुरू हुए भी काफी टाइम बीत चुका है लेकिन अभी तक ये निकला नहीं है। परेशान होने लगे बेचारे, सारे के सारे थक गए थे देव और दानव। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से बात कही,
सर्वव्यापी परमात्मन इन्हें बल प्रदान कीजिए, यहाँ एकमात्र आप ही सबके आश्रय हैं। यानी कि इस उस समय ब्रह्मा जी के बस की कुछ नहीं थी, उन्होंने सीधे नारायण जी यानी विष्णु जी के हाथ जोड़े कि आप ही यहाँ पे सर्व परमात्मन आप ही हैं, जो कुछ इनको बल दे सकते हैं आप ही दे सकते हैं। यानी कि सीधे सीधे उस मतलब ब्रह्मा के बस की कुछ नहीं थी, तो यहाँ पर एकमात्र आप ही सबके आश्रय हैं, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। श्री विष्णु बोले, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं उन सबको मैं बल दे रहा हूं, सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल को घुमावें और इस सागर को शुद्ध कर दें। यानी सिर्फ विष्णु जी ने बोला है, मतलब जो लोग इस काम में लगे हुए हैं उन सबको मैं सिर्फ बल दे रहा हूं। मतलब बल दिया या नहीं दिया या किस तरीके से दिया ये इसके अंदर नहीं लिखा हुआ, सिर्फ मैं बल दे रहा हूं और सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल को घुमाएं और इस सागर को मतलब इस सागर को शुद्ध करते हैं, यानी कि इसको इसमें जो है सब निकाल लें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उग्र सरवा जी कहते हैं, शौनक जी, भगवान नारायण का वचन सुनकर देवताओं और दानवों का बल बढ़ गया। यानी कि उनकी जो उन्होंने बोला इतने से ही, उनके बोलने से ही बल बढ़ गया। अब दोस्तों ये कितनी कितनी मतलब बड़ी गप छोड़ी है यहाँ पर, क्या बोलूं। बस कहीं से भी तर्क वाली कोई बात नहीं है इस कथा के अंदर। ये महाभारत लिखी पता नहीं किसने, क्या भांग पी के पता नहीं कौन सी चरस या कोई सस्ता नशा करके इस बंदे ने लिखी है, जिसने भी लिखी है ये। चलिए दोस्तों और थोड़ा मनोरंजन कर लेते हैं। हंसने का बहुत मन कर रहा है लेकिन क्या करूं। उन सब ने मिलकर पुनः वेग पूर्वक महासागर का वह जल मथना आरंभ किया है। यानी कि फिर दोबारा मथना आरंभ किया और उस समस्त जल राशि को अत्यंत शुद्ध कर डाला। यानी कि जो भी जल था उसको बहुत ही ज्यादा मतलब इन्होंने मथ दिया, शुद्ध कर डाला। शुद्ध मतलब परेशान कर दिया, यानी कि उसको बेचारे को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। चलिए फिर जो उस महासागर से अनंत किरणों वाले सूर्य के समान तेजस्वी शीतल प्रकाश से युक्त श्वेत वर्ण एवं प्रसन्न आत्मा चंद्रमा प्रकट हुआ। यानी कि दोस्तों चंद्रमा उस मतलब ये समुद्र मंथन से निकला है, पहले नहीं था। यानी कि हम जो लोग इतने दिनों से जो देख रहे हैं, इतने भूगोल में पढ़ते हुए आ रहे हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये चंद्रमा मुझे लग रहा है या तो ये कोई छोटा सा चंद्रमा निकला होगा उसमें से, या मतलब ये वाला चंद्रमा तो नहीं जो हम देखते हैं जिसपे अब खोज चल रही है। वो चंद्रमा कोई मतलब ये चंद्रमा कोई दूसरा है, ये चंद्रमा कोई दूसरा है। क्योंकि इतनी गप दोस्तों मतलब क्या बोलूं, ये चोटीधारियों ने इतनी लंबी लंबी गप फेंक रखी है। अब इनके जो बच्चे हैं ना इनको समेटना भारी पड़ गया। इन्होंने इतना रायता फैला दिया है कि बेचारों को अब ये समेटना भारी पड़ रहा है। अब ये सुन के भाग लेते हैं। मतलब अगर इन लोगों से, ये जो मुंह से पैदा हुए जो लोग हैं चोटीधारी, इनसे अगर कोई सवाल कर लेता है ना, ये कोई भी कोई समझदार इंसान कोई तर्क की बातें कर लेता है तो वहां से ये निकल लेते हैं। इनको ऐसे जैसे बवासीर वाले बंदे को पहाड़ी मिर्ची लग जाती है ना, इस तरीके से ऐसी मिर्ची लगती है इनको, ये निकल लेते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अंबेडकर को मानने वाले लोगों को तो ये उनके आसपास तो फटकते ही नहीं है। ये मनुवाद का जो असली मतलब इलाज है ना, वो अंबेडकरवाद है। तो दोस्तों इनकी जो गप है ना, अब इनसे खुद से हजम नहीं हो रही है। अब ये लोग इस बारे में बात भी नहीं करते हैं। ये सिर्फ बेवकूफों को पसंद करते हैं कि बेवकूफ आए और हमें दक्षिणा दें, चढ़ावा चुढ़ावा चढ़ाएं और वहां से निकल लें। हमसे किसी तरह कोई सवाल ना करें, किसी तरह की कोई हमसे बात ना पूछें, कोई इस तरह की जो लंबी लंबी फेंक रखी है, जो गपोड़ लीला इसमें डाल रखी है, उस गपोड़ लीला के बारे में कोई बात ना करें। बस जैसे हम बोल रहे हैं घुमा फिरा के, जितना हम
बेवकूफ चूतिया बना रहे हैं, बस उससे बन ले। बाकी कभी भी नोटिस करना आप, अगर आप लोगों ने इनसे सवाल करना स्टार्ट कर दिया तो बस ये समझ जाते हैं कि भाई अब हमारी ना धोती खुल रही है, निकल लो वहां से। तो ये अपना टोसा टंबर लेते हैं और निकल लेते हैं वहां से। चलो दोस्तों, इस गप्पोड़ी लीला में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तदंतर उस धृत स्वरूप जल से श्वेत वस्त्र धारिणी लक्ष्मी देवी का आविर्भाव हुआ, यानी कि लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी जी प्रकट हो गई इसमें से। इसके बाद सुरा देवी और श्वेत अश्व प्रकट हुए, यानी कि सफेद रंग का घोड़ा भी प्रकट हो गया। और सुरा देवी, यानी कि सुरा देवी मतलब शराब की देवी। अब दोस्तों, हो सकता है किसी बढ़िया ब्रांड की दारू निकली हो, विस्की निकली हो, वोडका निकली हो। ये तो खैर इन्होंने लिखा नहीं। मैं आज के टाइम की बात करूं तो हो सकता है कि कोई बहुत बढ़िया महंगी वाली वो निकली होगी। सुरा देवी जो बोल रहे हैं, सुरा मतलब कि महंगी वाली कोई विस्की निकली होगी दोस्तों। तो मतलब देश मतलब इसमें से श्वेत वस्त्र धारिणी लक्ष्मी लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं, लक्ष्मी देवी का आविर्भाव हुआ। इसके बाद सुरा देवी और श्वेत अश्व प्रकट हुआ। अश्व मतलब घोड़ा, सफेद रंग का घोड़ा प्रकट हुआ है। दोस्तों, हिंदू धर्म में कोई मेढकी से पैदा होता है, कोई हिरनी के पेट से पैदा हो जाता है, कोई पसीने से पैदा हो जाता है, कोई मछली के पेट से पैदा हो जाता है। दोस्तों, ये मतलब क्या है? मतलब इनको मतलब नीचे से मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब नॉर्मल तरीके से पैदा होने में दिक्कत होती है क्या इनको, या सिर्फ प्रकट ही होते हैं? लेकिन ये बाबा अम्बेडकर के पैदा होने के बाद ये सबकी नसबंदी करवा दी बाबा अम्बेडकर ने। मतलब जब से अंग्रेज आए, अंग्रेजों से पहले, अंग्रेजों के टाइम में भी मतलब कोई पैदा नहीं हुआ। जो पैदा हुए हैं इन्होंने अपने ग्रंथों में सारे पहले ही पैदा कर रखे हैं इन्होंने। कोई यहाँ से प्रकट हुआ, कोई वहां से प्रकट हुआ, मछली के पेट से प्रकट हो गया, कोई ऋषि के उससे पैदा हो गया, कोई मेंढकी से पैदा हो गया। इन्होंने जहां जहां से दिल करा उन्होंने पैदा कर दिया। दोस्तों, इसीलिए इसको ना गपोड़ लीला बोली जाती है। इस पे कैसे यकीन कर लें? मतलब मन कुछ कहता है, असल में कुछ और है। मानने का मन ही नहीं करता दोस्तों, कहीं से तर्क संगत तो है ही नहीं। कहां से हम इनकी बातों में हाँ में हाँ मिला लें और कैसे पचा लें इस गपोड़ लीला को? नहीं पचता, नहीं पचता, हमारे बस की नहीं है पचाना। फिर अनंत किरणों से समज्वल दिव्य कौस्तुभ मणिका से उस जल से प्रादुर्भाव हुआ, जो भगवान नारायण के वक्ष स्थल पर सुशोभित हुई। यानी लक्ष्मी जी भगवान नारायण के वक्ष स्थल पर सुशोभित हो गई। अच्छा जी, चलो। ब्रह्मांड महामुने वहां संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाले परिजात वृक्ष, यानी कि एक वृक्ष है उसका नाम है परिजात, जो राम जी ने मंगवाया था किसी ऋषि के लिए। इंद्र इंद्र ले गया था इसको। देने वाले परिजात वृक्ष एवं सुरभि गौ की उत्पत्ति हुई, यानी उसमें एक गाय भी निकली जिसका नाम सुरभि था। फिर लक्ष्मी सुरा, सुरा मतलब विस्की, विस्की होगी दारू, चंद्रमा तथा मन के समान वेगशाली उच्च सर्वा घोड़ा, यानी वो मन के समान, यानी कि जैसे मन जितना जिस हिसाब से मन चलता है उसके हिसाब से भाग लेता था। दोस्तों, मेरा मन अभी भाग के मतलब समुद्र में पहुंच गया। इसका मतलब इतनी तेज भागता था ये घोड़ा। सोचो, मतलब कितनी लंबी लंबी छोड़ रखी है दोस्तों। एक है ना लिमिट होती है लंबी लंबी छोड़ने की, यहाँ पे तो मतलब सिर्फ छोड़ ही रहे हैं ये सब सूर्य के मार्ग आकाश का आश्रय ले जहाँ देवता रहते हैं उस लोक में चले गए। यानी कि बेचारे जो उसमें जो लगे हुए थे, असुर जो लगे हुए थे, दानव जो लगे हुए थे, उनको कुछ नहीं मिला। ये जो भी निकल रहा है वो सब देवता लेके चले गए। दोस्तों, कितनी गलत बात है। मतलब ये देवता कौन थे? यही चोटीधारी जो अपने आप को सबका देवता बताते हैं, जो मुंह से पैदा हुए, मुख से पैदा हुए जो लोग हैं ना,
जो मतलब कि नॉर्मल तरीके से पैदा नहीं होते, जो सिर्फ मुंह से ही पैदा होते हैं, ये वही लोग हैं जो जो रहते हैं कहाँ पर है, स्वर्ग में। ये धरती पे नहीं रहते, वो स्वर्ग में रहते हैं। और स्वर्ग कहाँ पर है, अब सोचो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दिव्य शरीरधारी धन्वंतरी देव प्रकट हुए। मतलब दिव्य शरीरधारी मतलब कोई वो अलग ही दिव्य शरीर था उसका। तो धन्वंतरी देव प्रकट हुए, वे अपने हाथ में श्वेत कलश, यानी कि चांदी या फिर स्टील का कलश होगा कोई, कलश लिए हुए थे, जिसमें अमृत भरा पड़ा था, जिसमें अमृत भरा था। हाँ, यानी कि वो धन्वंतरी प्रकट हुए हैं। मतलब उनके हाथ में श्वेत कलश लिए हुए और उनके हाथ में अमृत भरा था। यह अत्यंत अद्भुत दृश्य देखकर दानवों में अमृत के लिए कोलाहल मच गया, यानी एकदम ही भगदड़ मच गई अमृत देखे, क्योंकि बेचारे वो अमृत के चक्कर में लगे पड़े थे कि हम भी मतलब मतलब अमर हो जाएंगे पीने के बाद, जो इन लोगों ने गप गप पेल रखी थी। चलो, तो इन लोगों में मतलब भगदड़ मच गई, कोलाहल मच गया। वे सब कहने लगे ये मेरा है, ये मेरा है, यानी कि सब सब एक दूसरे छीनने लगे, ये मेरा है, ये मेरा है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तत्पश्चात यानी उसके बाद श्वेत रंग के 4 दांतों से सुशोभित विशालकाय महानाग ऐरावत प्रकट हुआ। यानी कि दोस्तों ये हाथी था ऐरावत, जिसको इंद्र लेके चला गया। चाहिए श्वेत रंग के यानी कि सफेद रंग का था, जिसके 2 दांत नहीं 4 दांत थे। यानी कि ये सिर्फ फिर दोबारा गप पेल दी। मतलब अब तक आपने हो सकते देखे हो, 2 ही दांतों वाले देखे हमने आज तक, जितने भी हाथी देखे हैं। चलो सफेद रंग के हाथी तो होते हैं, लेकिन इसमें जो एक नई गप पेली है वो 4 दांत और जोड़ दिए इसमें 2 दांत की जगह, क्योंकि वो इंद्र का था ना, इसलिए उसे कोई स्पेशल दिखाना था। चलिए, 4 दांतों से सुशोभित विशालकाय महानाग ऐरावत प्रकट हुआ, जिसे व्रजधारी इंद्र ने अपने अधिकार में ले लिया, अधिकार में कर लिया। अब दोस्तों मतलब इसमें बेचारे दानवों को कुछ नहीं मिल रहा। मतलब ये बेवकूफ बेवकूफ बनाए जा रहे हैं और जो निकल रहा है वो लेते जा रहे हैं। तदंतर अत्यंत वेग से मथने पर कालकूट महाविष उत्पन्न हुआ। मतलब उस विष का नाम था कालकूट, महाविष है वो भी पैदा हो गया, वो भी उत्पन्न हो गया। वह धूम युक्त अग्नि की भांति एकाएक संपूर्ण जगत को घेर कर जलाने लगा। यानी कि वो इतना मतलब कि उसके अंदर इतना विष था कि वो इतनी अग्नि थी कि वो सारे जगत को जलाने लगा, यानी आसपास में आग लग गई। इनके अनुसार आसपास में आग लग गई होगी भाई, उस क्या पता। उस विष की गंध सूंघते ही त्रिलोकी के प्राणी प्राणी मूर्छित हो गए। यानी उस विष की गंध इतनी थी, उस जहर की गंध इतनी थी कि उसको सूंघते ही त्रिलोकी के प्राणी यानी 3 लोगों के जो प्राणी थे, जो लोग थे, वो बेहोश होने लग गए। हो सकता है कोई केमिकल निकल गया हो या फिर कोई गैस इस टाइप की निकली हो, जिसके मतलब कि फैलने से लोग बेहोश होने लग गए। तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर भगवान श्री शंकर ने त्रिलोकी की रक्षा के लिए उस महान विष को पी लिया। अब बताओ शंकर जी कहाँ से आ गए, मतलब काम कहाँ चल रहा है। और ये मतलब भगवान शंकर भी उसी टाइम, मतलब भगवान शंकर का कहीं पे जिक्र नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एकदम ही भगवान शंकर को लाकर खड़ा कर दिया। बेचारे वो अपने कैलाश पर्वत पर एंजॉय कर रहे होंगे और इन्होंने भगवान शंकर को लाके यहाँ खड़ा कर दिया। आओ जी शंकर जी, मतलब आप कुछ कर तो रहे नहीं हो, चलो आप कुछ नहीं कर रहे तो आप ये विष को ही पी लो, यानी आपको कुछ नहीं, आप कुछ मत लो, ये जहर ले लो। क्या दोस्तों, क्या बोलूं मैं, आप अपनी बुद्धि खुद लगाइएगा दोस्तों। मंत्र मूर्ति भगवान महेश्वर ने विस्वान करके उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से महादेव जी
नीलकंठ के नाम से विख्यात हुए, ऐसी जनश्रुति है। यानी कि लोगों की ऐसी याददाश्त है कि जब से भगवान महादेव जी ने इसको पिया है, गले में धारण कर लिया, जब इसे नीलकंठ के नाम से, उनका कंठ नीला हो गया, जब इस उसके नाम से विख्यात हो गए। यानी कि वो अगर कोई बंदा कुछ पिएगा तो वो सिर्फ गले में रह जाएगा। मतलब कितनी कितनी गप है। कोई पिएगा तो पेट में भी जाएगा। जब गले का ही कलर, सिर्फ गले का ही एरिया नीला होगा, बाकी और कोई कलर नीला नहीं होगा, तो गले गले में अटक गया। चलो आगे बढ़ते हैं। यह सब अद्भुत बातें देखकर दानव निराश हो गए और अमृत तथा लक्ष्मी के लिए उन्होंने देवताओं के साथ महान बैर बांध लिया। अब भैया महान बैर तो बांधेंगे ही, क्योंकि जो जो कुछ निकल रहा है वो तुम लेके जा रहे हो, बेवकूफ बनाए जा रहे हो बेचारे दानवों को। तो वो तो फिर कल्पेंगे तो है ही ना, तो कल्प गए वो। लक्ष्मी के लिए उन्होंने देवताओं के साथ महान बैर बांध लिया, मतलब अमृत के लिए। और लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी जी इतनी सुंदर थी, उसको देखकर उनका मतलब कि दिमाग खराब हो गया। वो कह रहे हैं भाई हमें मतलब अमृत भी चाहिए और लक्ष्मी भी चाहिए। तो देवताओं से उन्होंने बैर कर लिया। उसी समय भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय ले मनोहारिणी स्त्री का अद्भुत रूप बनाकर दानवों के पास पदार्पण किया। अभी दोस्तों, अभी ये देखो, ऐसा लगता है वहीं पे एक ब्यूटी पार्लर था, वहीं पे पूरी व्यवस्था थी और भगवान विष्णु गए वहां पर। हो सकता है वो इनकी तरह अनुरुद्धाचार्य की तरह रहे हों। आप उनको देखते हैं ना, जैसे अनुरुद्धाचार्य जी चलते हैं मीठे मीठे, मतलब उनकी हरकतें तो आपको दिखती होंगी। आधे मतलब कि वो आदमी लगते हैं और आधे औरत लगते हैं, उनकी जो मिठास है, तो उसी तरह के रहे होंगे भगवान विष्णु जी। और पास में मतलब वो ब्यूटी पार्लर रहा होगा, और जाके उन्होंने, क्यों मुंह छूछ तो होती नहीं थी इनकी, जो पता लगे बंदा के ये मर्द है, तो जाके उन्होंने मेकअप करके पहुंच गए वहां पे। तो जाके उन्होंने मनोहारिणी स्त्री का अद्भुत रूप बनाकर दानव के पांव पदार्पण कर दिया, यानी पहुंच गए औरत का रूप बनाकर। समझ देते हैं और दानवों ने उस मोहिनी पर अपना हृदय निछावर कर दिया। उनके चित्त में मूढ़ता आ गई। अतः उन सब ने स्त्री रूपधारी भगवान को वह अमृत सौंप दिया। यानी वो इतनी मतलब इतने सुंदर बन गए कि उनके रूप को देखकर वो बेचारे सुध बुध खो दिया उन्होंने, और अमृत उनके हाथ में रख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान नारायण की वह प्रतिमयी माया हाथ में कलश लिए अमृत परोसने लगी। उस समय दानव सहित दैत्य पंगत लगाकर बैठे ही रह गए। मतलब उस समय दानवों सहित दैत्य पंगत लगाकर बैठे ही रह गए, परंतु उस देवी ने देवता को ही अमृत पिलाया। अब दोस्तों यहाँ पर भी छल किया, यानी कि ये लोग मतलब ये लोग छल करने में सबसे आगे हैं। बातें, मीठी मीठी बातें करने में, छल कपट करने में, बातों को घुमाने में, मतलब लंबी लंबी फेंकने में, और तिल का ताड़ बनाने में ये लोग माहिर है ही हैं। जो मुख से पैदा हुए जो लोग हैं, उनकी विशेषता बता रहा हूँ। ये लोग मतलब आपको बातों में इतना उलझा लेंगे, ये कभी किसी दुश्मनी नहीं करते। ये किसी और से लड़वा मतलब खुद नहीं लड़ेंगे, किसी और से, किसी और को आगे खड़ा कर देंगे आपसे लड़ने के लिए, लेकिन आपसे कभी बैर नहीं सामने दिखाएंगे कि आपसे लड़ाई हो गई है। अपने पेट में रखे रहेंगे सालों तक। और आप मतलब आपको कमजोर करने के लिए दूसरी जाति के बंदे को खड़ा कर देंगे और आपको कमजोर कर देंगे। ये इनकी नीति है। चलिए, परंतु उस देवी ने देवता को अमृत पिलाया, देवता को नहीं दिया। इससे उन्होंने बड़ा कोलाहल मचाया। अब दोस्तों, कोलाहल तो मचाएंगे ही जब इतनी मेहनत उन्होंने करवा ली और सारा अमृत उन्होंने उसको पिला दिया। तो ये इन्होंने गलत किया ना, इन बेचारे
दानवों के साथ। और दानव कौन थे? ओबीसी, एससी, एसटी। तो इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में अमृत मंथन विषय 18वां अध्याय पूरा हुआ। दोस्तों इन्होंने यहाँ पर इसको खत्म कर दिया। चलिए दोस्तों, कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि हम अपने इस चैनल जन जागरण के द्वारा आप लोगों को जागृत कर सकें, और हमारे छोटे से प्रयास से अगर कहीं पर भी जागरूकता आती है तो हम समझेंगे हम मतलब सफल हो गए। जितने लोगों के पास ये वीडियो जाएगी तो दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उनके दिमाग में आएगा ही। तो मैं चाहता हूं कि अंधविश्वास में ना पड़ें, पाखंड में ना पड़ें, और ये जो हमें जो कथाएं सुनाई जाती है ना, इसमें सिर्फ वही बातें सुनाई जाती हैं जो मतलब चल सकती हैं। ये गप्पों, जितनी गप पेल रखी है इन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रंथों में, ये सब छुपा लेते हैं। ये कभी भी किसी कथाओं में नहीं सुनाते, क्योंकि इन्हें पता है कि अब लोग पढ़ लिख गए हैं, अब तो जुतिया देंगे। अब तो मतलब कि इनका हाल बुरा हो जाएगा, क्योंकि अब लोग पढ़ने लिखने लगे हैं। इसीलिए इस युग को ना कलयुग बोला है इन्होंने, कि अब लोग शूद्र लोग पढ़ लिख गए हैं, अछूत लोग पढ़ लिख गए हैं, अब इन लोगों की चलती नहीं है। तो इस युग को सबसे बुरा युग मानते हैं ये लोग। पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो उसको सतयुग मानते थे, क्योंकि पहले लोग इनकी बातों को मान लेते थे। जैसा बोला वैसे इन्होंने कर दिया। जिससे इन्होंने बोला अंगूठा लगवा के जमीन नाम करवा ली, जिससे बोला मतलब बैल दान करवा लिए, जिससे बोला दान के नाम पर पूरा घर पूरा सब कुछ ले लेते थे ये। मतलब इनके, अगर इनके उसमें स्मृति में पढ़ोगे ना, ये दान करने से वो होता है, वो दान करने से वो होता है। भूमि दान करवा लेते थे भैया। भूमि दान को सबसे बड़ा दान इन्होंने बताया। भूमि का दान सबसे बड़ा दान है। ब्राह्मण अपने आप को इन्होंने दे मतलब भगवानों से भी। अब आपने देखा नहीं है, विष्णु के छाती पे लात मारी थी एक ऋषि ने। उस ऋषि का नाम मुझे याद नहीं है, आप देख सकते हो कि किसने मतलब भगवान विष्णु के छाती में लात मारी थी। तो ये अपने आप को भगवानों से भी ऊंचा मानते थे, किसी को भी मतलब कि श्राप दे देते थे। तो भगवान भी इनसे डरते थे। और भगवान का असली अर्थ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। भगवान का असली जो अर्थ होता है वो प्रकृति होता है। ये नहीं होता है जैसे कि आप किसी को भी भगवान बोल रहे हो, त्रिदेव हैं जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हम भगवान बोलते हैं। तो ये भगवान का मतलब होता है भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर, यानी 5 तत्व। और 5 तत्व से प्रकृति बनती है, प्रकृति ही भगवान है। तो आप पहला अक्षर देखेंगे ना, भा से भूमि, फिर गा आता है, फिर गा से गगन, फिर वा आता है, वा से वायु, फिर आ आता है, आ से अग्नि, फिर ना आता है, ना से नीर यानी कि पानी। तो दोस्तों जब ये पंच तत्व मिलते हैं तो मतलब हर इंसान भगवान है। हर इंसान, कहते हैं ना हर इंसान के अंदर भगवान है। तो ये कहीं ना कहीं एक छुपा हुआ शब्द है जो खुल के कोई नहीं बताता। और ये समझने की जरूरत है, क्योंकि हम पंच तत्व से बने हुए हैं, प्रकृति ने हमें बनाया है, तो हम भी भगवान हैं। मतलब एक तरह से जो एक संज्ञा होती है ना कि भाई किसी को बुलाया जाता है भगवान, आप ही भगवान हो। तो भगवान तो हर कोई है, चाहे वो जीव है, चाहे जंतु है, चाहे वो पेड़ है, पौधे हैं, क्योंकि वो पंच तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। चाहे आप हो, चाहे आप कोई भी सही, मतलब इस पृथ्वी पर जो भी चीज है वो सब प्रकृति में से ही बनी हुई है। प्रकृति में ही उसको विलीन भी हो जाना है। तो वो पंच तत्वों से बनी हुई प्रकृति को ही हम भगवान बोलते हैं। तो भगवान स्पेशल कोई ऐसा कोई शब्द नहीं है, बस इन्होंने क्या करा है उसको प्रचार इस तरीके से कर दिया, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे और हम लोग समझ नहीं पाते थे, लेकिन आज हम लोग समझने लगे हैं। तो दोस्तों ये युग इन लोगों के लिए कल युग है और हम लोगों के लिए स्वर्ण युग है, क्योंकि हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ने का अधिकार दिया, लेकिन इनके मनु समर्थी में हम लोगों को, शूद्रों को, अछूतों को, आदिवासियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। हमारे लिए ईश्वर कहो, भगवान कहो,
चाहे कोई देवता को, तो हमारे लिए तो वो डॉक्टर मतलब महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हैं, जिन्होंने हमें इस लायक बना दिया कि हम आज पढ़ लिख कर इस बात को समझ पाएं और मतलब पाखंड से बच पाएं और पाखंडियों का पर्दाफाश करें। आज हम कहीं ना कहीं उन्हीं की बदौलत, हम भी बड़ा मानते थे भगवानों को, ये वो मतलब कितने सालों तक हम मानते रहे, लेकिन कुछ कभी कोई भगवान कभी प्रकट नहीं हुआ, कभी 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 सपने में नहीं आया, किसी ने हमें आकर नहीं बताया, कोई पंडित ने कभी मतलब कुछ बोला तो वो कभी बात सच नहीं हुई, कभी कभी किसी पंडित ने कोई लिखित में नहीं दिया कि भाई चल ठीक है मैं तेरे को लिख के दे रहा हूँ, तेरा भविष्य ये होने वाला है। मैं कह रहा हूँ कभी भी कोई पंडित अगर बोलता है तो उससे लिखवा लो, एग्रीमेंट में साइन करवा लो कि भाई अगर ये सही निकला तो मैं तुझे दक्षिणा दूंगा, डबल दक्षिणा दूंगा, अगर ये गलत निकला तो मैं तेरी लंका लगा दूंगा। तू मुझे अपने आईडी पे और लिख के दे जो तू बोल रहा है वो सत्य है। और आगे जाके जिस तरीके से मुंह से तो बोल देते हैं ये, क्योंकि मतलब मुंह से बोलने का कोई कोई सबूत तो है नहीं, तो ये बाद में क्या कर देंगे, अरे ये तो भगवान की लीला है, भगवान का ये तो भगवान की मर्जी है, वो जैसा चाहेंगे वो वैसा करेंगे। ये सारी सारी बात है ना भगवान पर डाल देते हैं, लेकिन दक्षिणा के नाम पर ये खुद खड़े हो जाते हैं, लाओ जी दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये भी चढ़ा दो, सोना भी चढ़ा दो, चांदी भी चढ़ा दो, पैसा भी चढ़ा दो, मतलब घर में जो जो है तुम्हारा वो सब दान कर दो, मतलब इनको दान कर दो। तुम घर में से जो तुम कर सकते हो, चाहे वो कुछ भी सही, A to Z, क्योंकि इनको सब कुछ फ्री में खाने की आदत है, इन्होंने कभी मेहनत तो की नहीं है, आज तक इन्होंने कभी मेहनत नहीं की है। इन्होंने कभी भी देखना, मतलब ये लोग सिर्फ ऐसे ही काम करते हैं जिनसे इनको बड़े आराम का काम करने को मिले, या तो ये पंडिताई करेंगे या फिर कहीं पे पढ़ने लिखने का काम करेंगे, या मतलब कहीं पर भी मेहनत तक की बात आ गई तो ये लोग मेहनत से पीछे हट जाते हैं। इनको बैठे बिठाए अगर आप एक बात का मतलब एक बात सोचें तो मंदिरों की संख्या कितनी ज्यादा हो चुकी है। आप एक बार सर्च कीजिएगा, आपको ना कहीं पे हनुमान जी का मंदिर अलग, फिर बालाजी का मंदिर अलग, फिर ये मतलब ये दूसरे हनुमान जी, ये तीसरे हनुमान जी हैं, ये दो ये रुद्र अवतार है, ये महाकाल है, महादेव है, अरे सब हैं तो एक ही। और फिर भी इन्होंने इतनी गपोड़ लीला फैला रखी है सिर्फ किस लिए कि इनका घर बढ़ता रहे। भीख मांग मांग के इन्होंने अपनी बिल्डिंग बना ली हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना ली हैं कि आज आप लोग इनके किराए पे रहते होंगे। सब कुछ तो इनको फ्री में मिल जाता है क्योंकि मंदिर में सब चढ़ावे में आ जाता है, यानी इनको किराया भी नहीं देना, इनको इन्वेस्टमेंट भी इनकी जीरो है, और जो चढ़ावा था उस पर टैक्स भी जीरो है। तो सबसे ज्यादा मजा तो इन्हीं का आ रहा है, और इतने हजारों सालों से ये मजे ही लेते आ रहे हैं और आज भी मजे ले रहे हैं ये लोग। दोस्तों मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूं, और आप उन लोगों से सभी से उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे, आपको पसंद आई होगी तो आप अपने मिलने वालों, अपने दोस्तों सभी को ये सुनाएंगे, जिससे कि लोगों में जागरूकता आए और लोग पाखंड से बचें। और ये जो गपोड़ लीला है जो ये मतलब किताबों में लिखी है, महाभारत में लिखी है और भी ग्रंथों में लिखी है, ये आपको जानने को मिलेंगे और इससे आप अवेयर होंगे, इससे जागरूक होंगे। और दोस्तों जितना हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, जितना हम लोग इन लोगों की पोल खोलते जा रहे हैं, तो दोस्तों इसीलिए हमने इस चैनल का नाम जन जागरण रखा है। तो दोस्तों मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने सभी मिलने वालों से सब्सक्राइब भी करवाएं। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूं, आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद।